एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिया भटेजा। सो यस, लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बेबी के स्नैक्स, आप क्या क्या दे सकते हैं अपने बेबी को एज अ स्नैक्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्नैक्स मीन्स व्हाट, सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे। स्नैक्स मतलब होता है कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट आप उसको जो बना के देते हैं, बट मैं उस ब्रेकफास्ट या नाश्ता या उस स्नैक्स की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं उन स्नैक्स की बात कर रही हूँ जो आप बना के प्रिपेयर करके एयर टाइट कंटेनर में एटलीस्ट 1 मंथ 15 डेज के लिए रख सकते हैं, और आपको उस टाइम पर ये चीज़ें काम आएंगी जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कभी बाहर घूमने जा रहे हैं और आप बाहर का प्रेफर नहीं करते, या आपका बेबी घर में भी कभी भूख उसे लग रही है या कभी आपको खाने बनाने में कुछ टाइम लग रही है, प्रिपेयर करना है, तब आप उस टाइम पे ये स्नैक्स अपने बेबी को दे सकते हैं। स्पेशली मेरा बेबी तो जब भी सो के उठता है तभी भी उसे थोड़ी भूख लगती है, और उस टाइम पर अगर मुझे सोचना है कि मुझे क्या बनाना है तभी भी आप वो स्नैक्स अपने बेबी को दे सकते हैं। एंड एक और बात, बहुत सारी मॉम्स के दिमाग में ये रहता होगा कि जो भी हम स्नैक्स दें, खाना दें, ब्रेकफास्ट दें, 100% हेल्दी होना चाहिए। देखिए, स्नैक्स हो सकता है कि 100% हेल्दी नहीं हो, बट 80% मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो हेल्दी ही है। बट स्नैक्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं ना चट्टा बट्टा, जैसे हम भी चट्टे बट्टे करते हैं, तो बच्चे का भी एक हक बनता है ना वो चट्टा बट्टा करने का। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको स्नैक्स टाइम एवरी डे खिलाना है या वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है या बिल्कुल आपको देना ही है आपको बेबी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जैसा कि पहले बोला, स्नैक्स आप टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बेबी को दे सकते हैं, जो आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी वो हेल्दी ही है। ओके, चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के साथ स्नैक लिस्ट शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए, ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने बेबी के लिए स्नैक्स के लिए रखती हूँ। ये है मक्का बॉल्स, मकई के बॉल्स हैं ये, और ये है मखाने। मखाने भी हेल्दी होते हैं जैसा कि आप सबको पता है। ये है थिन पोहा, और ये है वीट के मुरमुरे जो बिल्कुल हेल्दी हैं आपके बेबी के लिए, और ये है नॉर्मल मुरमुरे जिसके हम भेलपुरी बनाते हैं, राइट। ये भी मेरे बेबी को बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने पैन लिया है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये गंदा है, ये मैंने बिल्कुल क्लीन पैन है। इट जस्ट कि मैं इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई करती हूँ, ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। सिर्फ आप चीज़ देखिए कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ। मैंने ऑयल लिया, आप घी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपने हल्दी डाला और मिर्ची डाला, एंड देन आपको जो भी अपने बेबी के लिए स्नैक्स रेडी करना है, आपको जस्ट वो 15 to 20 मिनट्स लेके मीडियम फ्लेम पे इनको बनाना है। और हाँ, सॉल्ट डालना मत भूलिएगा। तो ये थोड़े नमकीन आप बना सकते हैं, यूजुअली ये फीके होते हैं, बट मैं इस तरीके से अपने बेबी के लिए सारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी करके रख देती हूँ। इसे मैंने घी में बनाया है और इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था। ये वैसा ही बनाया है जैसा मैंने आपको पहले बताया पैन में। ओके, एक और आप लोगों के साथ स्नैक जो मैं होममेड बना के रखती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने 2 कप आटा लिया है, 1/2 कप उसमें सूजी डाली थी, सॉल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर, जीरा, आप हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं, हींग, और 1 से 2 चम्मच घी लूँगी जिसे हम मोइन बोलते हैं। मोइन में बहुत अच्छे से डालती हूँ ताकि वो कुरकुरे बने। इसे मैं अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी जब तक कि इसकी बॉल नहीं बन जाती। आप देख रहे हैं, तब तक आप इसको आटे में मिक्स करेंगे। अब इसकी बॉल बनना रेडी हो गई थी, तो अब मैं इसको गूँधूँगी जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। इसको थोड़ा और गूंदने की ज़रूरत है। अब देखिए ये प्रॉपर डो बन चुका है। मैं इसे 15 मिनट ढक के रख दूंगी, और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करके इसके 3 बड़े बड़े बॉल रेडी कर लूँगी। बस आपको एक रोटी की तरह इसे बेलना है, बिल्कुल ना ज़्यादा मोटा हो ना पतला हो। एंड बस अब इसे आप कट कर लीजिए, जिसे हम सिंधी में मठरी बोलते हैं, या हम जो टी के साथ स्नैक्स खाते हैं। बस मैं वही स्नैक्स बना रही हूँ अपने बेबी के लिए, जो मैं उसे टी टाइम पे दे सकती हूँ। देखिए आप कितना इजीली और कितना इजी है ये। बस रेडी है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिसे हम पूरी बोलते हैं गुजरात में लोग।
तो आप इस तरीके से भी छोटी सी लोई लेके उसमें छोटे छोटे से फोक के थ्रू होल्ड करके भी आप ये फ्राई करके अपने बेबी को एक अच्छा स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। बट मेरे बेबी को वही शेप अच्छी लगती है और वो जो कि आप देख सकते हैं। तो बस आपको मीडियम फ्लेम पे, पहले तो आप हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर करिए जब आप बहुत सारे डाल रहे हैं, देन मीडियम फ्लेम पे इसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स तक बनने दीजिए। तो अभी ये कुरकुरे नहीं लगेंगे क्योंकि ये गर्म है। ओके, तो अब ये ठंडे हो चुके हैं, देखिए कितने कुरकुरे बने हैं और ये आटे के। सो कुछ स्नैक्स अभी भी रह गए हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बड़ी मक्का बॉल्स दिखाई, ये उससे थोड़ी सी छोटी मक्का बॉल होती है, सेम वही टेस्ट होता है, सेम आप उसी तरीके से बना सकते हैं। और हाँ, स्पाइसेस बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जैसे बनाना है आप उस तरीके से रेडी करके अपने बेबी को दे सकते हैं। ओके, कुछ ये जो चीज़ें हैं जो मैं इन्हें भी कभी अगर मैं अभी ऑयल गरम कर रही हूँ, मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ फ्राई करना है, तो मैं ये सारी चीज़ें भी फ्राई करके रख लेती हूँ अपने बेबी के लिए, ताकि कभी भी कोई ऐसा टाइम आए जब मेरे बेबी को भूख लगी है तो मैं ये फ्राई वाली चीज़ें उसे देती हूँ। एंड आपको तो पता ही होगा कि चावल क्रैकर्स और जो साबूदाना क्रैकर्स के जो पैकेट हैं या होममेड हैं, आप वो भी उन्हें फ्राई करके उस टाइम के लिए रख सकते हैं। ओके, सो एक और दो चीज़ें हैं जो मैं बाज़ार से लाती हूँ मार्केट से, और ये सिर्फ उस टाइम पर काम आते हैं जब भी मैं बाहर घूमने जाती हूँ। तो इसके जो छोटे छोटे पैकेजिंग आते हैं, इसमें चिप्स निकलती है, प्रिंगल्स। अगर ये आपको मार्केट में मिलते हैं तो आप ये भी एज अ स्नैक्स अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। पसंद आती है तो एज अ स्नैक्स आप बेबी को दे सकते हैं कभी कभी अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो जैसे ये व्हील्स हैं, ये कुछ स्पाइसी व्हील्स भी आते हैं, कुछ फीके भी आते हैं, तो आप दे सकते हैं। ओके, बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बेबी को कभी भी दे सकते हैं, जब भी उसे भूख लग रही है, कभी भी टी टाइम पर। अब बिस्किट पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, आप जो कोई भी बिस्किट दे सकते हैं जो भी आपके बेबी को पसंद आते हैं। ओके, ये केक कोई ऐसा नहीं है कि ये बेबी के ही लिए लेके आई हूँ, बट मैं आपको एज अ ऑप्शन में ऐड करने के लिए बोल रही हूँ कि आप होममेड केक बनाकर भी अपने घर में रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपको लगे तो थोड़े से बनाना का या कैरेट के बहुत हेल्दी केक्स भी आप घर में रेडी करके अपने बेबी को एक स्लाइस दे सकते हैं कभी भी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, राइट? ओके, ये जो फ्रूट्स के पैकेट है ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत मॉम्स मेरे को मैसेज करती है कि मैम जब आप बाहर जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप लेके जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, एंड इट्स ऑर्गेनिक, 100% जूस। और ये जो ब्रांड है कर्कलैंड, मैं इस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ। तो ये जब मैं बाहर जाती हूँ ओनली उस टाइम पर ही मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। बाकी आप चाहें तो होममेड जूस दीजिए, घर पे हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ अगर ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बेबी को लेके, तो आप वो सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। इसे टिप शेयर करूंगी, इसमें जो आप फिंगर पाइप जो ये देख रहे हैं ना, फ्राइम्स, तो ये एक बड़े साइज में भी आती हैं जो स्पेशली मेरे बेबी को वही पसंद है। तो आप उसमें ना बॉइल्ड आलू की स्टफिंग, राइस की स्टफिंग, लाइक कुछ भी स्टफिंग करके इंटरेस्टिंग वे में अपने बेबी को दे सकते हैं। आई नो बेबी आजकल बहुत स्मार्ट है, वो निकाल देंगे, बट आप ट्राई करिए, क्या पता आपके बेबी को उस इंटरेस्टिंग वे में खाना पसंद आए। तो मैं कुछ ऐसा उटपटांग करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए ये टिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ओके, एक और स्नैक है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा होगा बारिश के टाइम में कॉर्न स्टिक्स मिलती हैं, बट जब बारिश नहीं होती है, ठंड का टाइम या गर्मी का टाइम, तो आप मार्केट में पैकेट देखेंगे जिसमें कॉर्न के जो दाने होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप उन्हें, आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स उन्हें बॉईल करना है थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, एंड देन उनको निकाल के आपको बटर लेना है एक पैन में, और थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पेपरिका यूज़ करिए, रेड चिली के उससे रेड चिली ना डाल के आप पेपरिका यूज़ करिए, वो थोड़ी स्वीटनेस देती है। वो कॉर्न आप अपने बेबी को खिला सकते हैं और वो बहुत टेस्टी, और आप भी इंजॉय करके खा सकते हैं। सो ये कुछ उन स्नैक्स की लिस्ट थी जो आप अपने बेबी को होममेड रेडी करके दे सकते हैं, रख सकते हैं, या कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप मार्केट से भी एज अ स्नैक्स अपने बेबी के लिए ले सकते हैं, ताकि आपको ट्रैवलिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो आई होप कि आपको ये लिस्ट आपके बेबी के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बेबी सीरियल शेयर करूँगी जो बहुत ही ईजी है, और किस एज ग्रुप में कौन सा सीरियल परफेक्ट रहेगा आपके बेबी के लिए वो शेयर करूँगी। थैंक यू।